हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। फाइनली मैं आप सभी दोस्तों के लिए लेकर के आया हूँ 6 दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस। बहुत सारे बातें हैं जो बातचीत करूँगा। और फाइनली अभी तक आपने एग्ज़ाम हॉल में, मतलब कि अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी आपका एग्जामिनेशन डेट नहीं आया है, या आप कह सकते हो कि एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन पॉइंट्स को जरूर देख के जाना एग्जाम हॉल में। अदरवाइज कहोगे कि सर ने बोला था, काश देख लिया होता तो कुछ फायदे मिल जाते। ठीक है ना। इसमें हम पूरे 10 यूनिट के ऊपर बातचीत करेंगे। पेपर वन का 10 यूनिट के ऊपर बातचीत करेंगे कि कौन से यूनिट का कितना वेटेज रहा है और कितना क्वेश्चंस बने हैं, और हमारे क्लासेस से कितने क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर भी बातचीत करूंगा। कुछ क्वेश्चंस में हिंट भी दूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा, जाकर के देख लेना। ठीक है। उसके बाद पेपर सेकेंड में कुछ ऐसे फैक्ट हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं जो पेपर वन से रिलेटेड है, यानी कि पेपर वन का क्वेश्चन पेपर सेकेंड में आपको हेल्प करने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस पेपर सेकेंड में, 10 क्वेश्चन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे कि आपको पता है कि 6 दिसंबर को कल एग्जाम हुआ है। ठीक है ना। अभी भी एग्जामिनेशन चल रही है, तो आज वाला रिव्यू नहीं करेंगे, आज का कल आएगा। जैसे कि 6 तारीख का रिव्यू आज लेकर के आ रहा हूँ। तो इसमें पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या मसाला आपको मिलने वाला है। देखो गाइस, इसमें हम बात करेंगे पैटर्न के ऊपर कि क्वेश्चन आयोग ने किस तरीके के पूछे हैं पेपर वन में, कितना हार्ड था, कितना इजी लेवल का था, कितना मॉडरेट लेवल का था। ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का कुछ इसमें मदद मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से कुछ मदद मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, हमारे क्लास से आपको कुछ मदद मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, और आपकी अभी स्टडी और कौन कौन से टॉपिक पे आपका फोकस होना चाहिए इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और फाइनली बातचीत करेंगे पेपर सेकेंड के ऊपर, जो 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स आपके बनवा सकता है पेपर वन, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना। बेल आइकन को प्रेस कर लो। शुरू करते हैं। जैसे कल गाइस कुछ सब्जेक्ट के ऊपर मैं बता देता हूँ। कल जो एग्जामिनेशन थे आपके, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट रहे हैं, सिंधी हो गया। ठीक है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ, जर्मन हो गया, मणिपुरी हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कल हुआ है। ठीक है। जिसमें पेपर वन में जो क्वेश्चन आया है इसके ऊपर बातचीत कर लूँ। तो देखो गाइस, क्वेश्चन पेपर जो आया है और जिस तरीके के आयोग ने क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चंस देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आयोग ने प्री डिसाइडेड कर लिया है कि हमें सिलेबस कैसे चेंज करना है और सिलेबस में क्या क्या माल मटेरियल चाहिए। पेपर वन में भी और पेपर टू में भी झलक दिखना शुरू हो गया है। जो कहते हैं ना गाइस, झलक दिखला जाओ, वो वाली झलक दिखनी शुरू हो गई है। फाइनली बात यहाँ ये है कि क्वेश्चन कैसे आए। गाइस मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना, CFC, HFC, ओजोन परत, फिर आपको बता दूँ MDG, SDG, फिर इन्वायरमेंट, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने जो पढ़ाया हुआ था, माफ़ करना शायद यूट्यूब वाले पे नहीं पढ़ाया, वो प्रीमियम बैच में पढ़ाया हुआ हूँ। पूरा का पूरा इंटायर वहाँ का, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सेक्शन ही वहाँ पे उठा कर उन्होंने डाल दिया। एक बात और, यूट्यूब के ऊपर जो भी मेरे लेक्चर्स हैं, अगर आप देख करके जाओगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ बहुत सारे हेल्प मिल जाएंगे, नहीं, लेकिन अगर आप देख करके जाओगे तो आप बना पाओगे, अच्छा खासा क्वेश्चन बना पाओगे, 35-36 क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। ठीक है ना। ये बात सत्य है, क्योंकि गाइज मैं शेयर करूँगा क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आएगा। ओके। पेपर बढ़िया रहा है यार। पेपर वन में ना ही ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और ना ही ज़्यादा ईजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हो मॉडरेट और हार्ड लेवल के बीच का है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मॉडरेट और हार्ड लेवल के बीच का क्वेश्चन है, यानी कि ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा है, एनालिसिस नहीं करा है, क्वेश्चन हिलने वाला भी नहीं है। समझ रहे हो। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एनालिसिस करो, पढ़ो और चैप्टर के ऊपर क्लियरिटी लेकर के जाओ। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस का पैटर्न। तो देखो गाइस, जो डाटा सफिशिएंसी आपका, या DI कह लो, डाटा इंटरप्रिटेशन कह लो, DI। तो DI से जो क्वेश्चन आ रहा है वो काफ़ी सिंपल है बट ट्रिकी क्वेश्चन है। उसमें आपको कैलकुलेशन काफ़ी लेंथीएस्ट करना पड़ सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस बात पे ध्यान देना। ठीक है ना। टाइम आपका जा सकता है। एक क्वेश्चन तो मैं भूल ही गया। एक क्वेश्चन देखो, पूछा चार्टर एक्ट कितने आए थे। ठीक है ना। चार्टर एक्ट कितने आए हैं भारत में, और ये मैंने बच्चों को बताया है,
ये मैंने बच्चों को बताया है। इन्वायरमेंट पीपल पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने लिखवाया था, स्पेस लिखो पहला चार्टर्ड कब आया था, दूसरा कब आया, तीसरा कब आया, चौथा कब आया। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे तो मेरी याद बहुत आने वाली है। अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको मेरी याद बहुत आएगी। और जिन लर्नर्स ने अभी तक नहीं पढ़ा है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, क्या क्या पढ़ के अभी जाना चाहिए। एक तो आपका कॉग्निटिव वाला चैप्टर देख लेना, ठीक है ना, कॉग्निटिव वाला देख लेना, ठीक है। कुछ मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, वो ज़रा लिख लो। सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉग्निटिविज्म, ठीक है ना, पॉजिटिविज्म। तो ये सारा चीज़ें देख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, अच्छे खासे बन रहे हैं। इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में इन लोगों ने करेंट प्लस स्टैटिक्स डाटा को बहुत यूज़ करा है। तो एसडीजी एमडीजी को पढ़ के जाना। प्रत्येक आपका ये कह सकते हो प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर पहले शिफ्ट में एमडीजी डाल दिया है तो सेकेंड शिफ्ट में ये एसडीजी डालेंगे, और सेकेंड शिफ्ट में ये एसडीजी डाल रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में एमडीजी से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि कल का जब क्या हुआ कि पहले शिफ्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो तुरंत बाद सेकेंड शिफ्ट में इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। टारगेट्स क्या है, क्या क्या इसके अचीवमेंट्स हुए हैं, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। किगाली एग्रीमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये वाला प्रोटोकॉल वगैरह जितने भी मैंने पढ़ाए हैं वो वाला देख लेना। फिर ओजोन लेयर से क्वेश्चन आए हैं इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट से अच्छा खासा क्वेश्चन रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन और रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, ये दोनों एनालिसिस बेस्ड अगर आ रहे हैं क्वेश्चन, यानी कि आपने जितना भी पढ़ा है और खुद का अगर आपने क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट नहीं करा है तो क्वेश्चन में आपको परेशानी हो सकती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। यानी कि आपको अपना क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट करके जाना पड़ेगा, आपको वहाँ पे जा करके अपने माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को काट के हटाने पड़ेंगे। जैसे कहीं कहीं पे उन्होंने स्ट्रीम शब्द का इस्तेमाल किया है, ओनली, इफ़, बट, तो ऐसे शब्दों के ऊपर थोड़ा सा एंटीना आपके खड़े हो जाने चाहिए, देख करके ही करना, ठीक है ना। असर्शन रीजनिंग से क्वेश्चन ये लगभग 5-6 डाल रहे हैं। मैच द फ्लोइंग करके 5-6 क्वेश्चंस डाल रहे हैं और काफ़ी इजी लेवल का है, तो इसको आराम से कर लेना। अब मैं बात करता हूँ इसमें कॉम्प्रिहेंसन वाला पार्ट। कॉम्प्रिहेंसन तो आपके लिए वो कहते हैं ना कि भैया 5 क्वेश्चन आपके लिए फ्री में मिल रहे हैं, तो वो फ्री वाला 5 क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंसन काफ़ी ईजी है, जो मैंने लेक्चर में करवाए थे, मतलब कि उससे भी ज़्यादा ईजी है क्या, इसमें अब क्या ही बताऊँ। तो कॉम्प्रिहेंसन वाला करके आना, सॉरी कॉम्प्रिहेंसन अच्छे से कर लेना। डीआई के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना ज़रूरी है। मैथ में परसेंटेज देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेना, ठीक है। ये 2 चैप्टर देख ही लेना, समझ रहे हो ना क्या बोला, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 देख लेना। यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, 2-3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। और एक टाइम डिस्टेंस, ठीक है ना, ये वाला देख लेना, टाइम डिस्टेंस वाला ये क्वेश्चन एक देख लेना, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो ये हो गया। अब मैं ओवरऑल बात कर, अभी मैंने ओवरऑल बात कर लिया, अब एक एक यूनिट करके मैं बात कर लेता हूँ। देखो मैथ से आपके अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 डीआई के और 5 ऐसे कैलकुलेशन वाले, ठीक है ना। तो टोटल 12 तक क्वेश्चन उसमें आ जा रहे हैं, तो ये बात को ध्यान लेना। 10 तो ऐसे आ ही रहे हैं, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, जो कि आपका बहुत अच्छा खासा वेटेज दे सकता है, तो इसको करके जाना। और जो सॉरी गाइज, और जो मैंने चैप्टर्स बताया है वो करके जाना। जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, तो ये 3 करके जाना। उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन वाला जो करवाया था वो वाला कर लेना। ऑड वन जो पूछता है, ऑड वन इवन वन वाला क्वेश्चन करके जाना, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं मैथ में। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कॉम्प्रीहेंशन से आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन बहुत हल्का है, ठीक है ना। तो कॉम्प्रीहेंशन से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कर ले जाना। उसके बाद मैं बता दूं कि रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड से 7-8 क्वेश्चन मिला करके, दोनों को मिला करके 7-8-9 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन तक आ जा रहे हैं। इसमें भी आपका रिसर्च वाला टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। रिसर्च वाले में ये पूछ दे रहा है कि हाँ आपको अगर मतलब कि केस स्टडी वगैरह टाइप का उसमें क्वेश्चन आ रहा है, समझ रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन करके जाना। आप कहोगे सर केस स्टडी टाइप का क्या, तो जैसे कि एनालिसिस बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना।
उसके बाद आप अदर जो भी आपकी यूनिट्स है, जैसे कि आपका आईटीसी हो गया, आईसीटी हो गया, माफ़ करना, आईसीटी हो गया, तो आईसीटी से वो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जनरल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन मेमोरी वाला पढ़ के जाना, मेमोरी यूनिट वाला ये सब पढ़ के जाना, ठीक है ना, कि किसकी कितनी क्षमता है, और एक बीट और बाइट में कन्वर्ट करके वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो करके जाना, ठीक है, क्या है कि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। ओके, और एक बात याद रखना, जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सारे मतलब कि एक ही पैटर्न पे हैं, बस वो चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और सारा का सारा मैंने क्वेश्चन करवा रखा है आपको 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू वाला। तो अगर अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो सारा लेक्चर देख जाओ, बस मैं कहूँगा बिलीव कर लो, देख करके जाओ एग्जाम वाले, बहुत मजा आने वाला है, फोड़ के आओगे, फाड़ के आओगे। बहुत डिटेल एनालिसिस किया हूँ मैं उसमें, और क्वेश्चन आपके बन रहे हैं गाइस, बहुत अच्छे खासे बन रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ यार, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस बन रहे हैं। यानी कि जो भी लर्नर्स हैं जाएंगे पढ़ के करके आ जाएंगे, ठीक है। तो पेपर 1 के ऊपर मैंने बात कर लिया। पेपर सेकेंड में 10 क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपके लिए क्या कहते हैं ना, कि वो कहते हो ना कि फ्री का मिल रहा है 20 नंबर, तो उसको ज़रूर उठा लेना। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपने अपने बचपन से लेकर के अभी तक जितने भी कथा कहानियाँ सुनी हैं, ठीक है ना, तो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, या आपने जो पढ़ा होगा स्टोरी टाइप का, ठीक है ना, तो वैसे क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस वैसे आने वाले, 10 क्वेश्चंस आएंगे वैसे, ठीक है। पेपर 1 का पॉलिटी वाला कुछ आपको हिंट देखने को मिलेगा पेपर सेकेंड में, ठीक है ना, तो वो वाला भी याद रखना। थोड़े मोड़े वो कहीं ना कहीं से पेपर 1 का चीज़ें घुसा रहे हैं पेपर सेकेंड में, तो इस बात को ध्यान रखना कि पेपर सेकेंड में भी ये है। अब ओवरऑल मैं बात करूँ तो देखो गाइस, पेपर मॉडरेट और हार्ड लेवल के 20 का है, करना आसान है, बट आपका अपना थिंकिंग वहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना, अभी 10-15 कम से कम जो डीआई है वो प्रैक्टिस करके जाना, 5-6 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लेना अभी, क्या है कि 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उसके बाद मैथ में जो जो चैप्टर्स बताए वो करके जाना। उसके बाद आपका जो अदर यूनिट्स हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से जा करके देख करके, या मैं वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा देख करके, और उस सारे को कंप्लीट करके जाना, ठीक है। तो इसमें हम बस एनालिसिस वाले पार्ट में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना, ठीक है ना। और जो भी मैंने बताया सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हवा में बात नहीं किया हूँ। अगर कोई आपका दोस्त वगैरह गया हो एग्ज़ाम देने तो पूछ लेना, ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो बताना, अदर और सब्जेक्ट पे मैं रिव्यू कर दूंगा। अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो मैं नहीं बनाऊंगा, टाइम वेस्टेज नहीं करूंगा अपना और आपका भी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद गाइस, थैंक यू सो मच।